हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं अपने खेत में हूँ जहाँ मैं नेपियर लगाया हूँ कुछ। और ये मान के चलिए कि एक तरह से मैं इसका ये तैयार कर रहा हूँ और इसके कल्ले जब बढ़ जाएंगे तो मैं बाकी जगह इसको बो दूँगा, ज़्यादा खेतों में बो दूँगा। तो देखिए मैंने खेत के अपने मेड़ के किनारे ये नेपियर को मैंने बोया है। देखिए इधर भी और इधर भी लगा हुआ है। तो मैंने खेत में अपना नेपियर को बोया है। तो किस तरीक़ा से अपना कॉस्ट कम कर सकते हैं, ये इसके पीछे मैं लगा रहता हूँ। लोग बस, मैं तो बार बार यही बोलता हूँ कि लोग बस दूसरे के पीछे लगे रहते हैं कि 30 रुपया एक दिन खिलाने का खर्च, 50 रुपया एक दिन खिलाने का खर्च, जो भी है। लेकिन मैं रात दिन इसमें रहता हूँ कि कितना कम में खर्च में मैं बकरी पालन करूँ, क्योंकि मुझे तो भाई करना है। मुझे तो किसी और के पर पिन मार के मेरा ज़िंदगी तो चलेगा नहीं, किसी और को कमेंट गलत करके तो मेरा चलेगा नहीं, मुझे तो करना ही करना है। तो ये नेपियर देख रहे हैं, देखिए यहाँ 6 फीट मेरा लंबाई है शरीर का, मेरा लंबाई 6 फीट है। और ये नेपियर देखिए मेरे से कितना ऊंचा है। तो ये 8 फीट लगभग हो चुका है, अभी ये और बड़ा होगा। तो प्लान मेरा ये है कि जो आप नेपियर देख रहे हैं ना यहाँ, तो मैं इसको लाया था कैसे, मैं बता रहा हूँ। मैं 1-2 कल्ले ही लाया था। जो ये देख रहे हैं, ये जो नीचे आप कल्ले देख पा रहे होंगे, जो भी कल्ले आप देख पा रहे होंगे, तो मैं इतना बड़ा, यानी इतना एक बित्ता, जो एक बित्ता के कल्ले होते हैं ना, मैं 2 लाया था। तो 2 मैं ला के अपने घर के किनारे जहाँ भड़ा होता है, जहाँ घड़े के कूड़े करकट फेंके जाते हैं, वहाँ मैं 2 बो दिया था, यानी कि 2 कल्ले को मैंने लगा दिया था। और उसमें से कम 40-50 कल्ले निकले। और जब कल्ले निकल गए तो थोड़ा सा बड़ा हो गए, तो उनको मैं ला करके छोटे छोटे जो जड़ वाले भाग थे उनको काट के मैं किनारे किनारे बो दिया था। और आज देखिए ये 3 महीना हुआ है बोए हुए, और इतने बड़े बड़े पौधे इसके हो चुके हैं। अब इतना तैयार हो गया है, तो मैं इसको काफ़ी एरिया में, जो खेत मेरे हैं, जो इधर देख रहे हैं आप, जो खेत आप देख रहे हैं, तो खेत में मैं कुछ दूरी तक इसको मैं लगा दूंगा और ये फिर इससे विस्तार होते चला जाएगा। तो एक बार लगाने के बाद आपका तैयार हो गया, उसके बाद आप काटते जाइए। प्रत्येक आपको 21 से 22 दिन होते होते फिर ये 6 फीट 7 फीट के तैयार हो जाएंगे, 12 फीट तक इसका लंबाई हो सकता है। तो मज़े से आप खिला सकते हैं। एक बकरी के लिए एक पौधा ही काफ़ी होता है। अगर एक डंडल नीचे से ऊपर तक आपने काट दिया है 10 फीट 12 फीट का, तो एक बकरी उतना खा नहीं पाएगी। तो इस तरीक़ा से अगर कुछ खेत में आप लगा देते हैं इसको, तो इसमें इतना चीज़ तत्व पाया जाता है कि मिनरल मिक्सचर अलग से आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और कम खर्च में आपका बकरी पालन होगा। तो लोग का कहना है कि खर्च बहुत ज़्यादा है, तो उसका रास्ता भी तो है। एक बारी लगाने के मतलब कम से कम 7 साल उसी खेत में आपका चलता रहेगा। आगे से आप काटते जाएँ, पीछे से वो निकलते जाएगा। चूँकि आप कुछ लंबा दूरी में अगर लगाते हैं, तो चूँकि आप 21 दिन तक खिलाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो पीछे से कल्ले फिर तैयार आपके होते जा रहे हैं। और ये प्रक्रिया आपको 7 वर्षों तक चलते रहेगा। और जहाँ तक खर्च खाद वगैरह का, इसमें जो आप प्रॉब्लम आपको लगेगा कि खाद वगैरह का खर्च जो भी है, तो जो बकरी मैगनी वगैरह करती है, तो उसी को आप गड्ढे में कहीं रख के सड़ाकर उसका खाद बनाकर इसको खेत में, जो जहाँ आप नेपियर बोए हैं, उस खेत में डाल देंगे, तो आपका खाद का खर्च बचेगा। जैविक खाद का वो काम करेगा और बिल्कुल आपका कोई विदाउट खर्च। सिंचाई का ही सिर्फ लगना है, 15 से 20 दिन में एक सिंचाई कर दें, उसके बाद मज़े से अपना नेपियर को काट के खिलाते रहें। और इसमें आपको मिनरल मिक्सचर दाने वगैरह के खर्च ना के बराबर होगा। शौक के तौर पर कुछ दाने वगैरह खिला सकते हैं और बहुत सारा बचत कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से दिमाग लगा के अपना आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं नेपियर बोऊँगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो सभी नेपियर हैं इधर, जब ये मैं दूसरा खेत में बोऊँगा, तो उसको भी मैं दिखाऊँगा कि देखिए कितने अपडेट मैं देते रहूँगा, कितने देर में ये तैयार, कितने दिनों में तैयार हुए, इसका अपडेट मैं आपको बताता रहूँगा। तो इस टाइप से आप अपना करें। चलिए अगर मानते हैं कि नेपियर घास आपको नहीं अवेलेबल हो रहा है, 1-2 कल आजकल तो अमेज़न पे आपको नेट पर सर्च करके लोग मंगा ले रहे हैं, या फिर किसी मित्र से यूट्यूब पर देख के बहुत सारे बेचने वाले हैं जो गुल्ले और बीज दोनों अवेलेबल हैं, ला के लगा सकते हैं। या तो फिर अगर 1-2 कल्ला भी मिल गया तो उसको आप बो देते हैं, तो 3-4 महीना वेट करने के बाद फिर से आप उसको बहुत ज़्यादा खेत में लगा सकते हैं। एक बार आपको बस करना है, उसके बाद आपका चलते रहेगा, फिर कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। उसी में से जो कल्ले आए हैं, इस टाइप के जो कल्ले आपके हो जाएंगे, देखिए इस टाइप के कल्ले हो जाएंगे, जो कि देखिए जड़ निकला हुआ है जहाँ तहाँ से, इसमें जड़ देखिए, ये जड़ होते हैं इसमें। तो इस टाइप से कल्ले हो जाएंगे, तो इनको काट कर छोटे छोटे टुकड़ा करके आप लगाते चले जाएंगे, तो फिर आपका नया ये होते चला जाएगा। तो फिर एक बार हो जाने के बाद ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। तो बकरी पालन में आप कम खर्च में बकरी पालन कर सकते हैं। तो इस टाइप का आप सोच रखिए, दूसरा के बातों पे ना जाइए कि फिक्स है कि 30 रुपया एक दिन का खर्च, 20 रुपया कि कितना लोग का कहना है कि 30 रुपया से कम हो ही नहीं सकता है। जैसे कि बकरी आप पालन कीजिएगा और हिसाब वो जोड़ेंगे, अरे वो बैठ के अपना कर रहे हैं, दाना वगैरह खिला रहे हैं खरीद के, तो उनको महंगा पड़ रहा है। लेकिन हम लोग पसीना बहाने वाले किसान हैं,
तो हम तो बिना खर्च के कर ही लेंगे। तो यदि आपको पसीना बहाने का दम है, पसीने से अगर आपको बदबू नहीं खुशबू का अनुभूति होता है, तो आपको बकरी पालन तो क्या कोई भी बिजनेस में आपको कोई पछाड़ नहीं सकता। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।